हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है ज्ञानशिला एकेडमी आपके साथ एक फ्री यूट्यूब सेवा के रूप में एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए तैयारी करवा रहा है। इसी में मैं आपके साथ ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हूँ और हमने ज्योग्राफी में कुछ पुराने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देरी न करते हुए बातचीत बाद में करेंगे और अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, उसमें हमने भारत में खनिज संसाधन और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके थे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रीवियस जाके हमने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत पढ़ा था अल्फ्रेड वेबर के अनुसार, और कौन कौन से कारक थे जो उद्योगों को प्रभावित कर रहे थे। तो कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, बाजार, परिवहन, ठीक है, पूंजी, भौगोलिक कारक सभी, ऐतिहासिक कारक सभी, राजनीतिक प्रशासनिक कारक और वैज्ञानिक कारक मैंने बताए थे आपको जो प्रभावित कर रहे थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आप देखोगे तो हमने भारत में प्राचीन चट्टानें पढ़ी हैं। प्राचीन चट्टानों में हमने आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, अलग प्रकार की चट्टानें पढ़ी हैं। वो सारी चट्टानें धात्विक अधात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध थी, तो हमने कुछ खनिज संसाधन भी पढ़ लिए हैं। अब उन्हीं खनिज संसाधनों पर आधारित भारत में औद्योगिक क्षेत्र बटा हुआ है और उसी बटे हुए भाग के आधार पर मुख्य रूप से भारत में 6 औद्योगिक प्रदेश बनाए गए हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इनमें मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से आपको दिख रहे होंगे, मैं कुछ पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है आपका छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। फिर दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, फिर चौथा है आपका अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश, फिर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश और दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इसको हम एक डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। देखिएगा आप, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम आपके दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में फैला हुआ औद्योगिक प्रदेश है। आपके अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत आपके मुख्य रूप से गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाता है, फैला हुआ है। मुंबई, पुणे मुंबई के आसपास फैला हुआ है और बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर आपके मुख्य रूप से दक्षिण भारत का औद्योगिक प्रदेश है। फिर छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश और हुगली औद्योगिक प्रदेश जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये कुछ औद्योगिक प्रदेश है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम एक एक औद्योगिक प्रदेश को अब डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है आपका, तो हमारा सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश है छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो आप देखोगे ये अपने मुख्य रूप से ऐसे खनिज संसाधनों के लिए फेमस था जहां पर आप देखोगे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा जैसे कुछ खनिज पदार्थ मिल रहे थे। और ये खनिज पदार्थ मुख्य रूप से आपके खनन द्वारा निकाले जाते हैं और खनन में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता आसानी से। तो जो यहाँ से निकलते हैं उसी पर आधारित इंडस्ट्री यहाँ लगाई गई है। तो ये मुख्य रूप से यही आधारभूत उद्योग के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आपके आयरन हो, कोयला हो, ये मुख्य रूप से यही मिल रहे थे जो भारत की आधारभूत संरचना में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये औद्योगिक प्रदेश एक अन्य औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, बाहरी आधारभूत औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से उद्योग है, पहले मैं उद्योग की बात कर लेता हूँ। मैंने नीचे फिर शहरों को बता रखा है, उन शहरों में फिर एक एक उद्योग कहाँ कहाँ फेमस है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ कौन कौन से उद्योग मिलेंगे आपके, लौह इस्पात उद्योग मिलेंगे, भारी इंजीनियरिंग और मशीन औजार उद्योग मिलेंगे, एल्यूमिनियम, रेल और रेल इंजन और ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्री मिलेगी आपको यहाँ पे, उर्वरक, सीमेंट और तापी और विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, उद्योग क्षेत्र मिलेगा। और इन्हीं उद्योगों के लिए यहाँ के अलग अलग शहर प्रसिद्ध है जिनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। जैसे जमशेदपुर का नाम सुना होगा, जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना यही है, ठीक है। और यहाँ पर कब स्थापना हुई थी पूछा गया है, 1907 में स्थापना हुई थी जमशेदजी टाटा द्वारा। कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है ये, और उस समय इसका नाम हुआ करता था साक्षी गांव। अब इस साक्षी गांव को हम जमशेदपुर के रूप में जानते हैं क्योंकि जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना करी थी। और ये मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता है टाटा का नाम चलता है। फिर बोकारो,
बोकारो इस्पात संयंत्र आप पढ़ोगे, ये आपके झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये रूस की सहायता से लगाया गया था। आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप देखोगे तो मुख्य रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ते हो आप इकोनॉमिक्स में, तो वो आपके उद्योगों पर ही आधारित थी और उसी में आपके बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे। बोकारो का भी नाम आता है, ध्यान रखना है। फिर आपके कुल्टी का नाम सुना होगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले अगर लौह इस्पात का कोई कारखाना स्थापित किया गया था तो वो कौन सा था? आपके कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया लोहे का पहला कारखाना कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। फिर राउरकेला, ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है आपके ओडिशा में और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये भी लौह इस्पात के लिए ही जाना जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। दुर्गापुर आप सभी को पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया लौह इस्पात संयंत्र है, एग्जाम में पूछा गया है। बर्नपुर कुल्टी के निकट ही स्थित है, ये भी आपके रूस की सहयोग की सहायता से बनाया गया है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी इस्पात संयंत्र ही है। इसके बाद आ जाता है आपका धनबाद। धनबाद को आपके ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड का मुख्य औद्योगिक शहर है। यहाँ पर सर्वाधिक कोयला खनन किया जाता है। जहाँ पर हमने पढ़ा था झरिया और कर्णपुरा आपके कोयले की खदानें थी और यहाँ से ये कोयला भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड सिटी कहा गया है। इसके अलावा ये अन्य छोटे छोटे इन्हीं पर आधारित ऊर्जा उद्योगों के लिए भी जाना गया है। रांची का नाम सभी ने सुना होगा आपके। ठीक है, ये रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है। ये भी आपके इन्हीं इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। सीमेंट भी बनाई जाती है यहाँ पर। मूरी का नाम सुना होगा आपने। मूरी जो है यहाँ पर इंडाल्को, ठीक है, जो एल्यूमिनियम बनाने की एक कंपनी है, इंडाल्को की स्थापना कहाँ की गई है? आपके इसी मूरी झारखंड में की गई है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये मूरी झारखंड का एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये एल्यूमिनियम उद्योग है। सिंदरी आपके यूरिया निर्माण या उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है भारत में, जो कहाँ स्थित है? झारखंड के सिंदरी में है। और यहाँ पर क्या निर्माण किया जाता है? उर्वरक का निर्माण किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर हजारीबाग और कोडरमा, ये दोनों अभ्रक उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर किसका? अभ्रक से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं और वहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो अभ्रक उद्योग के लिए जाना जाता है। आसनसोल पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग और के लिए प्रसिद्ध है। चाईबासा और डालमिया नगर, ठीक है, ये डालमिया ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया डालमिया नगर, जो सीमेंट के लिए जाना जाता है, आपके ध्यान रखना है। और चाईबासा भी किसके लिए जाना जाता है? आपके सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। ये अच्छे से एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आपके यहीं पर मधेपुरा जो अब बिहार में चला गया, वहाँ पर रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं, तो मधेपुरा का नाम भी आता है, जो इसी औद्योगिक प्रदेश के निकट स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब इस औद्योगिक प्रदेश के कुछ चुनौतियाँ रही है। ठीक है, क्या क्या चुनौतियाँ रही है वो पढ़ेंगे हम। तो ये औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से आपके झारखंड वाले और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का भाग में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही है? तो सबसे बड़ी चुनौती रही है नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है? तो ठीक है, ये एक मार्क्स और माओवादी विचारधारा पर आधारित आंदोलन था, जो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था, इसलिए इसको हम भारत में नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? जो गरीब पिछड़े वर्ग जो है उनको सरकार के विरुद्ध खड़ा करके अपने साथ समूह में जोड़ता है और उनके अगेंस्ट क्रियाकलाप करता है। तो यह नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है औद्योगिक प्रदेश। फिर यहाँ पर पिछड़ापन और गरीबी बहुत ज़्यादा देखी गई है, इस कारण नक्सलवाद भी और ज़्यादा बढ़ा है। और यहाँ पर देखो बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ है, जिससे यहाँ के जनजातीय अधिकारों का हनन हुआ है, तो कुछ समस्याएं इससे भी उभर कर आई है। तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जो औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे सर्व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हुआ छोटा नागपुर। चलिए अब हुगली औद्योगिक प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपके पूर्वी भारत में ही था। ठीक है, अब ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हम चर्चा कर लेते हैं। जूट, सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल्स, जलपोत, खाद्य प्रसंस्करण, कागज, इंजीनियरिंग, दवाई और विद्युत उपकरण, ये जितने भी प्रमुख उद्योग है इनके लिए एक एक शहर जाने जाते हैं, आपके इसी क्षेत्र में स्थित है। हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कोलकाता जो स्थित है आपके सूती वस्त्र, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जलपोत निर्माण, ठीक है, आपने सुना होगा कोलकाता शिपयार्ड, ठीक है, जलपोतों का निर्माण करता है। कोलकाता में आपके इंजीनियरिंग, दवाइयाँ
बनाई जाती है, ठीक है। वो कोलकाता के छोटे छोटे शहर है जिसमें हुगली भी पढ़ेंगे हम, वो मुख्य रूप से दवाई निर्माण के और रंग रोगन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर अलग कलर बनाए जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, सारे एग्जाम में पूछे गए। और हुगली नदी आप सभी ने सुना होगा, कोलकाता इसी नदी के किनारे है और ये भारत की प्रमुख प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। तो वो किस कारण प्रदूषित हुई है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का सारा पानी कहाँ पहुँचा दिया जाता है, उस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो प्रदूषित हो चुकी है, ध्यान रखना। हल्दिया का नाम सुना होगा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है, जो आपके कहाँ पर स्थित है, जो हुगली नदी जहाँ सागर में मिलती है वहीं पर पत्तन के रूप में बनाया गया है, इसको ध्यान रखना है। फिर आपने हावड़ा का नाम सुना होगा, हावड़ा ब्रिज कोई नहीं जानता है, वहीं पर हावड़ा आपके एक जगह है, इस नाम से रेलवे स्टेशन भी आपका हावड़ा, और पूरा क्षेत्र वो हावड़ा ही जाना जाता है। आपके हावड़ा ब्रिज, हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके विद्युत उपकरण, इंजीनियरिंग सामानों और अन्य सामानों के लिए जाना जाता है हावड़ा। श्यामनगर और बिरला नगर, ये श्यामनगर और बिरला नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था, बिरला तो नाम उसका बिरला नगर हो गया, एक श्याम ग्रुप द्वारा तो श्याम नगर हो गया, ये ध्यान रखना है। काकीनाडा, ये पश्चिम बंगाल का काकीनाडा है, जो जूट उद्योग के लिए जाना जाता है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। टीटागढ़, टीटागढ़ कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। कागज का पहला कारखाना भारत में यहीं लगाया गया था, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। फिर हुगली का मैंने बता ही दिया है, ये खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे उपकरण यही बनाए जाते हैं आपके मुख्य रूप से। रिसरा जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, आपके रिसरा में स्थापित किया गया था 1854-55 में, पूछा गया एग्जाम में। और इससे पहले सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत भी इसी औद्योगिक प्रदेश में हुई थी, लेकिन ये मुख्य रूप से असफल रहा था। और आप सफल रूप में अगले औद्योगिक प्रदेश में मुंबई में पढ़ोगे, जो कावोजी डागर द्वारा लगाया गया था, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर बजबज और नेहाटी, ये अन्य केमिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे शहर आपके इसी औद्योगिक हुगली औद्योगिक प्रदेश में आते हैं, ठीक है, जो अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों या अलग अलग औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखना आप सभी को। यहाँ औद्योगिक चुनौतियाँ कौन कौन सी एग्जाम में पूछी गई है आपके, तो यहाँ औद्योगिक चुनौतियाँ सबसे प्रमुख है हड़तालें, तालाबंदी, राजनीतिकरण, धरना प्रदर्शन, ठीक है। आपने सुना होगा टाटा कंपनी एक नैनो कार बनाती है, वो नैनो कार की कंपनी यहीं स्थापित होना थी, लेकिन यहाँ पर भयंकर प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, राजनीतिकरण हुआ और धरना प्रदर्शन हुआ, तो वो कंपनी वहाँ से स्थानांतरित होकर कहाँ चली गई, गुजरात में चली गई। इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर भी गुजरात में चले गए, बहुत सारा जो निवेश था वो भी गुजरात में चला गया, और यहाँ ये गरीबी की मार में आज भी जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें रही हैं, हड़तालें, तालाबंदी, राजनीतिकरण, धरना प्रदर्शन। आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, कभी आपको बोनस नहीं दिया जाता है, कभी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, कभी मजदूर किसी औद्योगिक दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वहाँ कंपनी उनको कोई मुआवजा नहीं देती है, और उनके लिए फिर मजदूर हड़तालें करते हैं, तालाबंदी करते हैं। आपने अच्छे से मूवी में देखा होगा, वो औद्योगिक प्रदेश यहीं की विशेषताएं सारी एक तरह से समझ लेना आपको, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जब मूवियाँ बनाना स्टार्ट करी थी तो वो ये क्षेत्र इसी औद्योगिक गतिविधियों से जूझ रहा था, ठीक है, जहाँ पर ये समस्याएं देखी गई थी। और ये कभी आपके भारत में सर्वप्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा थी, वो आज गरीबी और भूखमरी जैसी कंडीशन में पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, इस कारण ये स्थिति देखी गई है आज, और नए नए औद्योगिक क्षेत्र उभरे हैं जिसमें हम नोएडा, गुरुग्राम ऐसे शहर पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये औद्योगिक प्रदेश हुआ आपका कौन सा, हुगली औद्योगिक प्रदेश। अब हम चर्चा करते हैं बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी भी कुछ विशेषताएं आपके, इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो सबसे पहले तो यहाँ हम जानेंगे कौन कौन से उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, टेलीफोन, वायुयान, अंतरिक्ष, टॉलीवुड, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, रेल इंजन और डिब्बे, भारी वाहन, ऑटोमोबाइल्स, जलपोत, केमिकल, दवाइयाँ, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन। बहुत सारे उद्योग
के रूप में यह क्षेत्र उभरा है। और इस क्षेत्र की खास विशेषता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र ने सबसे तेजी से विस्तार किया है। और आपके एग्जाम में पूछा गया है सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला स्वतंत्रता के बाद कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, तो यही औद्योगिक प्रदेश है। और यह अलग अलग उद्योगों की गतिविधियों के लिए जाना जा रहा है। हम इससे आधारित शहर भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कुछ प्रमुख शहर है आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से किन किन उद्योगों के लिए। जैसे बेंगलुरु, आप देखोगे बेंगलुरु आपके किस किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्यों? अमेरिका में सिलिकॉन वैली एक जगह है जो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए फेमस है, तो भारत में भी ये क्षेत्र है जो इसी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, आपको ध्यान होगा। फिर आपके बेंगलुरु किसके लिए भी, अंतरिक्ष उद्योग के लिए भी जाना जाता है, पता है। इसरो का मुख्यालय यहीं स्थित है। यहीं विभिन्न प्रकार के उपग्रह, प्रक्षेपण यान वगैरह के पार्ट्स और बनाए जाते हैं और वहाँ से वापस श्रीहरिकोटा भेजकर उनको लॉन्च किया जाता है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा वायुयान, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का नाम सुना होगा आपने, वो कंपनी भी आपके बेंगलुरु में ही स्थित है, ठीक है, जो आपके एरोप्लेन और फाइटर प्लेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तेजस का नाम सुना होगा, ठीक है, जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, सब निर्माण में उसकी भूमिका रही है, ध्यान रखना है। तो HAL का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग, टेलीफोन उद्योग, ठीक है, रेल इंजन डिब्बे, ये बहुत सारे उद्योग इसी यहाँ पर शहर के लिए जाने जाते हैं। फिर चेन्नई का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। चेन्नई जलपोत निर्माण के लिए फेमस है, तो जलपोत निर्माण कौन से, तो चेन्नई शिपयार्ड पढ़ते हो आप, जलपोतों के लिए जाना जाता है। फिर आपके रेल इंजन और डिब्बे बनाए जाते हैं। आपने एक जगह का नाम सुना होगा पेराम्बूर, ठीक है, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं पेराम्बूर में। जबकि चेन्नई में आपने इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री स्थित है, जहाँ पर रेल के इंजन भी बनाए जाते हैं और कोच भी बनाए जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना होगा, जो ट्रेन 18 के नाम से आई थी, उसका निर्माण कहाँ किया गया था, चेन्नई के इसी रेल इंजन कारखाने और कोच फैक्ट्री में किया गया था, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर केमिकल्स और अनेक दवाई कंपनियां भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत अच्छे बीच बने हुए हैं जो पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है चेन्नई के लिए, ठीक है। टॉलीवुड शहर है, दक्षिण भारत की अनेक मूवियाँ देखी होगी आपने, जो आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम और ख्याति प्राप्त कर रही है। जिनको आप देखोगे तो विभिन्न विदेश आपके अवार्ड भी मिल रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा RR मूवी का नाम, ठीक है। तो ये नई इंडस्ट्री के रूप में उभरा है जिसको हम टॉलीवुड कहते हैं। दक्षिण भारत की मूवियाँ जो कॉमेडी रोमांस से भरपूर होती है और फाइट वगैरह का तो उसका कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो चेन्नई इन्हीं के लिए भी जाना जाता है, टेलीफोन, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। और एक और आपके आ जाता है यहाँ पर कौन सा उद्योग, आप देखोगे तो मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल्स चेन्नई। आपने अशोक लेलैंड कंपनी का नाम सुना होगा, अशोक लेलैंड कंपनी चेन्नई में स्थित है, जो बड़े बड़े भारी वाहन बनाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये चेन्नई अन्य बहुत सारे उद्योगों के लिए। फिर सलेम जो है लो इस्पात संयंत्र उद्योग के लिए जाना जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये कोयम्बटूर जो है ये सूती वस्त्र और चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र बन के उभरा है। ये उत्तर भारत से की अपेक्षा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और आपके दक्षिण भारत का इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के कारण। और यहाँ पर जो गन्ने से जो शर्करा प्राप्त की जाती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो यहाँ चीनी उद्योग भी काफ़ी फेमस हुआ है, ध्यान रखना है कोयम्बटूर में। फिर तंजौर, ये आपके पर्यटन उद्योग के रूप में उभरा है। तंजावुर आपने सुना होगा, चोल साम्राज्य में रहा है प्रमुख शहर, जहाँ अनेक प्रकार के मंदिर वगैरह की शैलियाँ बनाई गई है, द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए गए हैं, जो वहाँ के क्या करते हैं, तंजौर, मदुरै, यहाँ पर ये मीनाक्षी मंदिर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तंजौर मंदिर का नाम, राजराजेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा। ये पर्यटन को आकर्षित करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो पर्यटन उद्योग काफ़ी रहा है और वो मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन, तो ध्यान रखना। फिर मैसूर इस्पात संयंत्र उद्योग और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। डालमियापुरम में ध्यान रखना, डालमिया नगर वहाँ था, डालमियापुरम यहाँ पे, ये भी सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। शंकर नगर, ये आपके केमिकल्स, दवाइयों और सीमेंट के लिए जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। और तिरुचिरापल्ली, ठीक है, आपके इन्हीं विभिन्न उद्योगों, छोटी छोटी इंजीनियरिंग सामानों के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख औद्योगिक शहर है जो आपके बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में आ जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है।
ठीक है। तो ये सारे औद्योगिक प्रदेश आपको याद रखना है, और इनसे मिलती जुलती जितने भी अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताएं एग्जाम में प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। कौन सी भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी ले लो, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम ले लो, चाहे आप वनडे एग्जाम ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। चलिए अब हम अगले औद्योगिक प्रदेश पर आ जाते हैं। हमारा अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है आपका? तो हमारा अगला औद्योगिक प्रदेश है अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश। अच्छा, यहाँ की चुनौतियाँ रह गई थी, तो यहाँ पर चुनौतियाँ थोड़ा राजनीतिकरण के कारण, क्यों दक्षिण भारत में अनेक क्षेत्रवादी पार्टियाँ हैं और क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, तो जब भारत में सरकार जो बनती है ज़्यादातर उत्तर भारत से जनसंख्या अधिक होने के कारण राजनीति में उनका बोलबाला रहता है, तो वहाँ पक्षपात होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रोत्साहनकारी नीतियाँ कर रही है और विभिन्न पक्षपात के कारण थोड़ा पिछड़ा रहा है, ध्यान रखना आपको। चलिए अपने औद्योगिक प्रदेश पर आ जाते हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश है ये। और इस औद्योगिक प्रदेश की क्या क्या विशेषता है? तो सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, औषधि, रंग-रोगन, दुग्ध उत्पाद, सीमेंट, खाद्य तेल, नमक, उर्वरक, हीरा तराशना, साड़ी, सिल्क, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, रिन्यूएबल वाली, जलपोत निर्माण, उन्हीं पोत को तोड़ना, सॉफ्टवेयर और पर्यटन उद्योग, ये कुछ प्रमुख उद्योग है जो किस उद्योग में सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश। ये गुजरात का सबसे सर्वप्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। और क्या क्या विशेषता, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंकलेश्वर। इस अंकलेश्वर की क्या विशेषता है? तो आप जब अंकलेश्वर को पढ़ते हो इसको, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। ये आपके पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए और औषधि उद्योग के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर को भारत की पेट्रोलियम राजधानी के रूप में भी जाना जा रहा है। जहाँ नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है, वहीं पर यह शहर स्थित है। यहाँ बड़ी रिफाइनरी भी लगाई गई है और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन भी किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये अंकलेश्वर आपका। फिर जामनगर का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। आपके मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्री यहीं स्थित है, ठीक है। ये जामनगर सीमेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। ये जामनगर आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ये जामनगर पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में ही लगाई गई है। आपके एग्जाम में पूछा गया है सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, इसी जामनगर में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर ये सीमेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है, सारे उद्योगों के लिए फेमस है जामनगर, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर कांडला का नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा ओपन बंदरगाह है ये, और भारत का एक ज्वारी बंदरगाह का भी उदाहरण एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, गुजरात में स्थित है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपने भरूच का नाम सुना होगा, इसी अंकलेश्वर के निकट स्थित है, जो पेट्रोकेमिकल्स और जन औषधि उद्योगों और दुग्ध उत्पादों के लिए फेमस है, ध्यान रखना है। फिर पीपावाव, ये तेल रिफाइनरियाँ हैं प्रमुख, पीपावाव, सलाया, मुंद्रा, भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है ये, ठीक है, जो रिलायंस के पास है, अडानी का विश्व में शेयर है, ध्यान रखना है आपको। तो ये मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। कोयली रिफाइनरी, पीपावाव, सलाया, ये सब किसके लिए फेमस है? पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कोयली रिफाइनरी से तो आपके पेट्रोलियम की पाइपलाइन निकाली गई है जो मध्य भारत तक आती है आपके, और उसको उत्तर भारत से जोड़ दिया गया है। फिर आनंद का नाम सभी ने सुना होगा, अमूल कंपनी कौन नहीं जानता है, ये भारत में विश्व की ब्रांड बन गई है दूध की। इसी आनंद में आपके दुग्ध उत्पाद की शुरुआत की गई थी आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा, जिनको हम श्वेत क्रांति के जनक के रूप में पढ़ते हैं। उन्होंने 1970 में, ठीक है, इसी अमूल की स्थापना करी थी यहाँ पे, और आज ये भारत नहीं पूरे विश्व में अपने दूध उत्पादों के लिए फेमस है। तो ध्यान रखना है आनंद ये अमूल का फुल फॉर्म में आता है। अमूल का फुल फॉर्म कमेंट में बताना आपको ध्यान से, ठीक है, क्या है। तो आपको ध्यान रखना है सुरेंद्रनगर और हिम्मतनगर आप देखोगे ये अहमदाबाद के निकट स्थित है, और ये विभिन्न आपके जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य तेल उद्योग है, इनके लिए जाने जाते हैं। तो खाद्य तेल, खाद्य प्रसंस्करण, रंग रोगन और औषधि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपके हिम्मतनगर और सुरेंद्रनगर। फिर राजकोट का नाम सुना होगा, इन्हीं सीमेंट उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ये भावनगर, ये नमक उद्योग के लिए भी जाना जाता है, मुख्य रूप से नमक का उत्पादन होता है और उर्वरक का उत्पादन भी होता है भावनगर में, एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फिर अलंग, यहाँ पर आपके बड़े बड़े
भारत के नहीं विश्व के पोत चाहे कौन से भी प्रकार के जहाज हो वो तोड़े जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, तो जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र है अलंग, गुजरात में। ठीक है। फिर आपके ओखा सुना होगा, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। समुद्र से प्राप्त कच्चे माल के द्वारा यहाँ सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अब नई 2 सिटियाँ बनाई जा रही है गुजरात में, गिफ्ट सिटी, एक धोलेरा सिटी, जो आने वाले भविष्य के प्रमुख औद्योगिक शहर होंगे, अच्छे से ध्यान रखना है। ये सभी औद्योगिक विशेषता कहाँ की है? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश की है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सूरत का नाम लिख लेना, सूरत का नाम नहीं लिखा है मैंने, और वडोदरा का नाम भी नहीं लिखा है। सूरत आपके किसके लिए जाना जाता है? सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है और हीरा तराशने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हीरा उद्योग तराशने का सबसे प्रमुख उद्योग कहाँ पे है? आपके सूरत में ही है। और साड़ी का फेमस, आपके कहाँ की साड़ियाँ फेमस होती है? सूरत की साड़ियाँ, तो इसके लिए भी जाना जाता है। वडोदरा आपके किसके लिए जाना जाता है? खाद्य तेल, दुग्ध उत्पाद, औषधि और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। वडोदरा उद्योग भी काफ़ी फेमस है, वडोदरा शहर भी उद्योगों के लिए, तो ये ध्यान रखना है। ये भारत के कौन से औद्योगिक प्रदेश हुए हैं आपके? ये भारत के मुख्य 4 औद्योगिक प्रदेश हो गए, छोटा नागपुर, हुगली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, वडोदरा। ठीक है, अब हम 5वें औद्योगिक प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। 5वां औद्योगिक प्रदेश, सर्व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा आपका? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और ये औद्योगिक प्रदेश भी स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से फैला है आपके, लेकिन यहाँ पर प्राचीन कारक भी मौजूद रहे हैं जिसने यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कौन कौन सी औद्योगिक गतिविधियाँ मिलती हैं यहाँ पर? सूती वस्त्र उद्योग, पहला सफल कारखाना कावसजी डागर द्वारा बॉम्बे में 1854 में बनाया गया था, इसलिए फेमस है ये। उर्वरक उद्योग, ठीक है, पिंपरी, पुणे का नाम सुना होगा आपने, उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। कीटनाशक, चीनी, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, बॉम्बे हाई आता है नाम। दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, मुंबई। जलयान निर्माण, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में स्थित है। पर्यटन और बॉलीवुड, अनेक बीच बने हुए हैं और आपके अनेक स्थल भी है, जैसे अजंता एलोरा पर्यटन उद्योग को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड भारत का सबसे प्रमुख उद्योग बन के उभरा है ये। मत्स्यन उद्योग, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती है बड़ी जलधाराओं के सहारे, और किसके सहारे? जल समीर, थल समीर के सहारे। चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी फेमस रहा है यहाँ का, और इन्हीं उद्योगों के लिए अलग अलग शहर प्रसिद्ध है, आपके ध्यान रखना है। मुंबई, पुणे, मुंबई तो आपके हो गया, बॉलीवुड का शहर बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत की आर्थिक राजधानी भी है, क्योंकि यहाँ लगभग हर प्रकार के उद्योग मिलते हैं, चाहे वो सूती वस्त्र हो, उर्वरक हो, कीटनाशक हो, ऑटोमोबाइल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, दवाइयाँ हो, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक हो, बॉलीवुड हो, सारे के सारे उद्योग यहाँ मिलेंगे, तो इसको आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं हम मुंबई को। ठीक है, फिर पुणे मैंने बताया उर्वरक उद्योग और सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के रूप में बहुत उभरा है ये। नासिक का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों के लिए उभरा है, ध्यान रखना है। ठाणे, ठीक है, यह चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्यन, ये प्लास्टिक जैसे उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर, कोलाबा, कल्याण, पिंपरी में भारत एंटीबायोटिक लिमिटेड का मुख्यालय बनाया गया है, ध्यान रखना है। और आपको अच्छे से ध्यान रखना, पुणे में तो दवाई उद्योग भी फेमस है, आपने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। ठीक है, और नेशनल वायरोलॉजी संस्थान भी यहीं स्थित है, जो औषधियों पर काम करता है। इसी सीरम इंस्टीट्यूट ने आपके कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, जो एस्ट्राजेनिका के फार्मूले पर आधारित थी, और हाल ही में आपने चर्चा में सुना ही होगा, इसका नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जिन जिन ने कोविशील्ड लगवाई थी उनकी ज़िंदगी खतरे में है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्लड क्लॉथिंग बन रही है, जिससे हार्ट अटैक आने का संभावना है। तो कोरोना से बचाने के लिए तो आपने कोविशील्ड लगवाई थी, अब कोविशील्ड से बचने के लिए भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, फिर उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो ये क्रम चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सीरम इंस्टीट्यूट यहीं स्थित है। ठीक है, इसके बाद सतारा, मनमाड़ और सांगली, ठीक है, ये भी अन्य प्रमुख इन पर आधारित उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, कृषि आधारित उद्योग के लिए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये औद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश हुआ आपके, अच्छे से याद रखना है। अब आ जाते हैं हम अगले औद्योगिक प्रदेश पे। अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा आपका? अगला औद्योगिक प्रदेश है दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला उद्योग है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जैसे ही आपके राजधानी बनी आपके, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसको ही मान्यता मिली राजधानी की, तब से यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में बड़े क्रांतिकारी तेज गतिविधि से इंडस्ट्री फैली है। कौन कौन सी इंडस्ट्री मुख्य फेमस है यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग है बाजार उन्मुखी, जिनकी आपके छोटे छोटे उपकरण होते हैं, किसी भी प्रकार के खिलौने ले लो, कुछ भी ले लो, और वो तुरंत बाजार में भेज दिए जाते हैं बना के, उनको बोलते हैं बाजार उन्मुखी उद्योग। तो यहाँ बाजार उन्मुखी उद्योग काफ़ी फेमस हुआ है। फिर हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, सूती वस्त्र, ऊनी उद्योग, हौजरी, कृत्रिम रेशा, चीनी, रासायनिक डेयरी उद्योग, रासायनिक उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, मशीनरी उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण। लगभग सभी प्रकार के छोटे बड़े उद्योग इस औद्योगिक प्रदेश में उभरे हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अलग अलग शहरों के नाम देख लेते हैं। जैसे नोएडा का नाम आपके किसके लिए जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। सबसे प्रमुख नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसी उद्योग के रूप में उभरा आपके। फिर आपने गाजियाबाद का नाम सुना होगा। यह खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और अन्य रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, औषधियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है। फरीदाबाद का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। ये दिल्ली के निकट ही हरियाणा में आ जाता है। यहाँ पर कृषि उपकरण, हल्के इंजीनियरिंग सामान, सूती वस्त्र, मोबाइल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। पानीपत रिफाइनरी भी बनाई गई यहाँ पर, तेल रिफाइनरी भी। ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। और अन्य छोटे बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सोनीपत, सेम पानीपत और सोनीपत दोनों पास पास है, इन्हीं के लिए फेमस है। मोदीनगर आपके सूती वस्त्र और चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। गुड़, खांड सारी और अन्य जैसे भी छोटे छोटे उद्योग है वो यहीं पर पनपे हैं बहुत रूप से। मथुरा रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, वल्लभगढ़, ठीक है, और रेवाड़ी और आपके खुद गुरुग्राम आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए उभरा है। और मेरठ आपके स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। गुरुग्राम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के लिए हो गया आपके। और ये सब दिल्ली वगैरह के शहर जो हो गए, आसपास वाले शहर जो मुख्य रूप से किस रूप में उभरे हैं? आपके छोटे बाजार उन्मुखी उद्योग के रूप में उभरे हैं। ठीक है। और बड़ी संख्या में देखोगे भारत से यहाँ पर पलायन देखा जाता है। भारत से बड़ी संख्या में गांवों से लोग, छोटे शहरों से लोग रोजगार प्राप्ति के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? आपके प्रवास करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रवास भी देखा गया है। लेकिन जब कोविड-19 महामारी आती है तो यहाँ से उल्टा प्रवासन की क्रिया की समस्या बहुत काफ़ी डरावनी देखी गई थी। आप सभी ने देखा होगा, दिल्ली से लाखों की संख्या में लोग पैदल चल दिए थे। ठीक है। तो ये कुछ आपके औद्योगिक प्रदेश हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छे से याद रखना आपको। छोटा नागपुर, हुगली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री के लिए फेमस थे ये। और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सामान बनाए जा रहे थे। वो शहर कुछ ऐसे अलग अलग खासियत रखते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। और मेंस में आए तो ये डायग्राम भी बना लेना आपको। ठीक है। तो आपका ये औद्योगिक प्रदेश कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ औद्योगिक प्रदेश के बाद कुछ प्रमुख उद्योग जो हमने चर्चा करी थी उनके आगे चर्चा करेंगे अलग अलग रूप में, जैसे सूती वस्त्र, लौह इस्पात उद्योग, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।